क्या आप कमर के दर्द से परेशान हैं? क्या आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो कमर में दर्द होता रहता है, दुखते रहता है? तो चलिए दोस्तों, मैं आज उसके लिए आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगा जो कि प्रतिदिन करें, तो निश्चित रूप से ठीक होगा। क्या आप कमर के दर्द से परेशान हैं? क्या आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो कमर में दर्द होता रहता है, दुखते रहता है? तो चलिए दोस्तों, मैं आज उसके लिए आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगा जो कि प्रतिदिन करें, तो निश्चित रूप से ठीक होगा। साथ साथ में बिगिनर फ्रेंडली भी है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं योगाचार्य जय कुमार सिंह आपके सामने जो इंडियन योगा एसोसिएशन से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से योगा टीचर एंड एवेल्युएटर का सर्टिफिकेट पाया हुआ हूँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से मैं योगाचार्य की डिग्री प्राप्त किया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले 15 से 20 सालों से मैं योगा की क्लासेस ले रहा हूँ, कॉर्पोरेट में क्लासेस लेता हूँ और मैं डेली में योगा भी कराता हूँ लोगों को। तो दोस्तों, आप इसको शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा। लास्ट में एक मैं ऐसा आसन बताऊंगा जो कि आपको रामबाण है, जो कि इमीडिएट रिलीफ देगा तुरंत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला आसन से, जिसका नाम है मार्जरी आसन या कैटन काउ पोज। ये हमारे पीठ के मांसपेशियों को ढीला करता है, स्पाइन को लचीला बनाता है, जो कि हमें बहुत जरूरी होता है। इस तरह से ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। इनहेल करते हुए सर को और हिप को पीछे उठाना है। एक्सहेल करते हुए कमर और सर को नीचे लेके जाना है। स्पाइन को धनुष के आकार की तरफ नीचे और ऊपर की तरफ बेंड करना है। इनहेल 5 सेकंड तक होल्ड करना है इस पोजीशन को। एक्सहेल, पेट को अंदर खींचना है। इसको 6 टाइम्स करना है, इसे 6 टाइम्स करना है। 5 सेकंड्स का इच पोजीशन तक होल्ड करना है। दूसरा है सालंब भुजंगासन या स्फिंक्स पोज भी इसको कहा जाता है। ऐसे आ जाइए, इस तरह से लेट जाइए, हाथ को यहाँ, हथेली को यहाँ रख दीजिए कंधे के पास में। श्वास भरते हुए आगे वाले अपर बॉडी को उठाना है, नाभि तक उठाएंगे। इससे हमारे कमर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं, श्वास भरें। इस पोजीशन में 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुक सकते हैं और श्वास को लेना देना जारी रख सकते हैं। एक्सहेल करें। इसे कम से कम 5 टाइम्स करना है। यहाँ से ही आप इस तरह से ऐसे आ जाइए, यदि हो सकता है तो बढ़िया। सेतु बंधासन, ये बालासन, या इसे हम लोग कहते हैं इसको शशांकासन, रैबिट पोज या चाइल्ड पोज। बहुत अच्छा आसन है, आपको कमर को और पीठ के मांसपेशियों को तुरंत आराम पहुंचाता है। ऐसे आ जाइए, इस तरह से ऐसे। जितना देर तक आप रुकना चाहें रुक सकते हैं। इसमें हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा लगे, मन को भी शांत करता है, बॉडी के हर मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। अब आया पीठ के बल पर एक आसन, जिसे कहते हैं हम लोग दोनों पैर को मिला देते हैं, हाथ को ऐसे कर लेते हैं। ये आपको कमर के ढीला करता है, हिप्स को और कमर को ढीला करेगा, दोनों को रिलैक्स करता है। यदि काफ़ी दर्द है तो इसको जरूर करिएगा। आखिर में मैं एक ऐसा आसन बताऊंगा जो कि आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। इस तरह से ऐसे थोड़ा देर रुकिए, होल्ड करिए, रिलैक्स करता है कमर को और साथ साथ में आपको मजबूती प्रदान करता है ये। और इसके बाद आपका ये 5वां आसन है, जो कि सेतु बंधासन। ये आपके कमर के मांसपेशियों को मजबूत करता है, साथ साथ में ग्लूट्स को और कोर को भी मजबूती प्रदान करता है। इस पोज को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। मस्ट डू आसन है ये। 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। अभूतपूर्व रूप से लाभ पहुंचाएगा आपके कमर के दर्द में। इसको हर बार 30 सेकंड तक होल्ड करिए,
बढ़ा करके चाहे तो 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं, और इसे 5 टाइम्स भी कर सकते हैं, या आप यदि डायनेमिक रूप से करें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आखिरी आसन, लेट जाइए, जो कि जादुई है, जादुई शक्ति है इस आसन में। ऐसे आ जाइए, ऐसे दबाइए, बस सर को नहीं उठाना है। फिर इसको ऐसे करिए, इसको फिर से करिए, इसको भी करिए, 2 बार इसको, और फिर दोनों पैर को मोड़ लीजिए, हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए, और इसको फिर आपको चेस्ट में लेकर के दबाइए, सर नहीं उठाइएगा, बस इस तरह से थोड़ा देर दबा के रखिए। अब आपको ये एक फ्लो में कैसे करिएगा वो मैं दिखाता हूँ। फ्लो में जब करते हैं वो आपको इमीडिएट आराम देता है, तुरंत आराम देता है, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो सबसे पहले ऐसे करना है। स्टार्टिंग में मैं फ्लो में दिखा देता हूँ आपको, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद यहाँ जाइए, यहाँ से ही लीजिए ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे पलट जाइए इस तरह से। अब दोनों पैरों को एक साथ, ये आपका 10 मिनट में आप चाहें तो इसको कंप्लीट प्रतिदिन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको करने के बाद आप ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा पीठ के बल पर या पेट के बल पर लेट करके आराम कर सकते हैं। पीठ के बल पर शवासन में, या पेट के बल पर मकरासन में, इस तरह से आप लेट करके आप आराम कर सकते हैं। आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको करना ज़रूरी है। आपको आराम हुआ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ज़रूर। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों, यार और अपने रिश्तेदारों को इसको ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले बीमारी के इलाज में।